हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर एनके सिन्हा, क्रॉनिक एंड एक्यूट डिजीज स्पेशलिस्ट। आज हम लोग बातें करेंगे होम्योपैथ के एक बहुत ही प्रमुख औषधि जिसके अनेक प्रयोग हैं। ये भी एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन का अर्थ होता है ढेर सारे रोगों में प्रयुक्त होने वाली औषधि, और इस औषधि का नाम है ब्रायनिया। ब्रायनिया का प्रयोग करने के पहले आप तीन बातों को सबसे पहले ध्यान में रखें। सबसे पहली बात है कि ब्रायनिया के जो रोगी होते हैं उन्हें हरकत से रोग में वृद्धि होती है, आराम करने से उन्हें काफी अच्छा फील होता है। दूसरी बात याद रखें कि इसमें रोग बहुत ही धीरे धीरे आता है, अचानक ये रोग कभी भी नहीं आते हैं। तीसरी बात है रोगी का मेंटल सिम्टम्स, रोगी क्रोधी होता है और चिड़चिड़ा भी होता है। और यदि आप इसके एक और भी लक्षण को इसमें जोड़ ले तो काफी अच्छा होगा, सूखापन या शुष्कता। शरीर की श्लेष्मिक झिल्लियों में सूखापन होता है। अब यदि आप इन सभी बातों को याद रखते हैं तो रोग के नाम को आप भूल जाएं, रोग पर आप विचार ना करें, आप इन बातों पर ध्यान देकर रोग का इलाज करें, आप बहुत ही अधिक सफल होंगे। चलिए अब मैं ब्रायनिया से ठीक होने वाले रोग के बारे में आपको बतलाता हूं। सबसे पहले जो रोग है ये प्लूरसी यानी कि फेफड़े के आवरण में सोत या सूजन हो जाने के कारण होने वाला दर्द है, या फिर न्यूमोनिया के कारण फेफड़े में हो जाने वाला सूजन है। इसका सिम्टम्स क्या है कि जब रोगी के जिस भी और फेफड़े के दाएं ओर या बाएं ओर दर्द हो रहा हो, उस और यदि वो पलट कर सोता है, दबा कर सोता है, तो उसे आराम लगता है। तो यहां पर औषधि ब्रायनिया होगी। अब यहां पर भी आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आराम से आराम होना ही ब्रायनिया का लक्षण है। बेटर फ्रॉम रेस्ट। कैसे? फेफड़े में जिस और भी प्रदाह है, इन्फ्लेमेशन है या फिर स्वेलिंग है, उस और दर्द होने पर जब हम दबा के सो जाते हैं तो फेफड़े के आवरण जो सांस की गति के साथ फेफड़े को टच करते हैं, छूते हैं, इससे जो दर्द होता है वो होना बंद हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में रोगी को आराम लगने लगता है। न्यूमोनिया में भी सेम यही सिम्टम्स होता है। रोगी को न्यूमोनिया हुआ और छाती में जिस ओर दर्द है या ज्यादा इंफेक्शन है उस और दबाकर सो जाता है तो उसे आराम लगता है। तो ये सबसे पहले थे न्यूमोनिया के सिम्टम्स। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, न्यूमोनिया एक ऐसा रोग है जो अचानक नहीं होता है, बल्कि ये धीरे धीरे होता है। इसके सिम्टम्स 2-3 दिन 4 दिन में क्लियर होते हैं। तो यहां पर भी ब्रायनिया का ये सिम्टम्स यहां पर काम कर रहा है। अब आ जाइए दस्त के मामले में। रोगी को डिसेंट्री होते हैं, रोगी बार बार हाजत होता है, वह सोच को जाने लगता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा हरकत करने से ही पैखाने लग जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर जो सिम्टम्स है ये ब्रायनिया का सिम्टम्स है। इस बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध होम्योपैथ ने अपने एक रोगी के बारे में उल्लेख करते हुए कहा था कि रोगी को तभी दस्त लगते थे जब वो थोड़ा सा भी हरकत करता था। हरकत इतना इंटेंस था कि रोगी यदि आंख बंद कर बिस्तर पर सोया रहता था तो उसे दस्त नहीं होता था, लेकिन आंख के पलकों में भी हरकत होता था तो उसे दस्त लग जाता था। तो यहां पर वर्स फ्रॉम मूवमेंट का सिम्टम्स है, हरकत से रोग का बढ़ जाना। तो दस्त है तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सिम्टम्स पर उस होम्योपैथ ने दस्त को ठीक किया था। अब बातें करते हैं फीवर या बुखार के बारे में। जैसे मैंने बेलाडोरा के जो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हैं उसमें मैंने बतलाया था कि रोग अचानक आ जाता है। रोगी अभी बिल्कुल ठीक था, अचानक उसे बुखार हो गया। ब्रायनिया जस्ट इसके विपरीत है। यहां पर जो बुखार होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं। रोगी के शरीर में पहले दिन उसके नाक से पानी आएगा, दूसरे दिन उसके नाक और आंख से भी पानी आ सकता है, तीसरे दिन उसे सर दर्द हो जाएगा, हरारत हो जाएगा और फिर बुखार आ जाएगा। तो यहां पर रोग का आक्रमण धीरे धीरे हो रहा है 3 से 4 दिन में। तो यहां पर
बुखार के लिए उपयुक्त औषधि ब्राइनिया है। साथ में अन्य औषधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये ब्राइनिया के सिम्टम्स ये ब्राइनिया से भी ठीक हो जाते हैं। अब पेट दर्द के बारे में बातें करते हैं। पेट दर्द को समझाने के पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। डॉक्टर हैनीमैन के पास 1815 ईस्वी में एक धोबिन इलाज कराने के लिए आई हुई थी और उसका सिम्टम्स था वो जरा भी हिलती डुलती थी तो उसके पेट में गोली लगने की तरह दर्द होता था। वो चलने लगती थी या उसका पांव जमीन पर कहीं ऊंचे नीचे जगह पर पड़ गया तो ऐसा लगता था कि पूरा पेट फट जाएगा और गोली मारने की तरह दर्द होता था। महात्मा हैनीमैन ने उसके नेचर को देखा तो पाया कि वो काफी चिड़चिड़े और क्रोधी स्वभाव की थी। तो इस सिम्टम्स पर महात्मा हैनीमैन ने ब्राइनिया मदर टिंचर का एक बूंद उसे दिया और वो रोगी भली चंगी हो गई। तो यहां पर दोनों चीजें मिल रहे थे। पहला, रोगी का नेचर की रोगी चिड़चिड़ा और क्रोधी स्वभाव का है, और दूसरा वर्स फ्रॉम मूवमेंट। तो इस परिस्थिति में ब्राइनिया यहां पर एक एक्यूरेट मेडिसिन थी। अब बातें करते हैं खांसी के बारे में। खांसी में रोगी का गला खुश्क हो जाता है और खुश्क हो जाने के बाद इतना तीव्र गति से खांसी उठता है कि खांसते खांसते रोगी का गला सूख जाता है और उसके छाती और पेट में दर्द हो जाते हैं। खांसी का एक गुब्बार सा उठता है। यदि इस तरह का खांसी किसी का है, खांसी सूखी हो, साथ में छाती और पेट में दर्द हो, तो ये वर्स फ्रॉम मूवमेंट का ही एक पार्ट है। यहां पर ब्राइनिया का प्रयोग करना चाहिए। अब हम लोग बातें करते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत में। ब्राइनिया का जो कब्ज होता है ये काफी हार्ड होता है, मल जला हुआ की तरह निकलता है। इसका कारण होता है श्लेष्मिक झिल्लियों का सूखा होना। पेट के जो सेल्स होते हैं वो इतने सूख जाते हैं कि मल में जो गीलापन होता है वो बन नहीं पाता है। एज ए रिजल्ट पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और उसके बाद जब वो हाजत को जाते हैं, शौच को जाते हैं, तो उन्हें जो मल होती है वो काफी कड़े और जले हुए होते हैं। तो यदि ऐसा है तो वहां पर ब्राइनिया से इसे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। अब हम लोग बातें करते हैं स्त्रियों के एक प्रमुख रोग के, जिनके लक्षण बड़े अद्भुत हैं। स्त्रियों की यदि मासिक धर्म बंद हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनके नाक से रक्तस्राव होने लगता है। ये एक बड़ा ही विलक्षण लक्षण है और ये केस बड़ा रेयर पोजीशन में पाया जाता है। लेकिन यदि ऐसे लक्षण के साथ कोई रोगी मिले तो ब्राइनिया उसके लिए अचूक दवा है। इसके साथ ब्राइनिया सिरदर्द की भी एक बहुत बेहतरीन दवा है। लेकिन आपको ध्यान देना है ब्राइनिया के सिम्टम्स पर। यहां पर सरदर्द अचानक नहीं होना चाहिए। अचानक यदि सरदर्द होते हैं तो आपको बेलाडोना नाम के औषधि का प्रयोग करना है। और यदि सरदर्द धीरे धीरे होते हैं, 2-3 दिन में हो रहे हैं, पहले माथा हल्का सा भारी हुआ, दूसरे दिन थोड़ा अधिक दर्द हुआ, तीसरे दिन से बहुत अधिक पीड़ा होने लगी सर में, तो यहां पर ये ब्राइनिया का सिम्टम्स है। ऐसे सरदर्द को ब्राइनिया बिल्कुल ठीक कर देगा। इसी प्रकार दांत के दर्द में भी ब्राइनिया काफी लाभदायक औषधि है। दांत दर्द में यदि भोजन को चबाने से दांत में दर्द हो जाए या ठंडा पानी से दांत दर्द में आराम मिले तो यहां पर भी ब्राइनिया का प्रयोग करना चाहिए। भोजन चबाने का मतलब है वर्स फ्रॉम मूवमेंट, गति से रोग का बढ़ जाना, जो कि ब्राइनिया का एक लक्षण है। और ठंड से आराम लगना, तो ब्राइनिया के रोगी जनरली ठंड को पसंद करते हैं। यह भी ब्राइनिया का एक सिम्टम्स है। तो ऐसे दांत दर्द को ब्राइनिया के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अब हम लोग जानते हैं ब्राइनिया का प्रयोग कैसे करना चाहिए। साधारणतः यदि सिम्टम्स मिले तो हम लोग ब्राइनिया का 4 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर और शाम रोगी को दें, तो इससे रोगी को काफी आराम होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे ब्राइनिया के कुछ सिम्टम्स और रोग जिन्हें हम लोग ब्राइनिया का प्रयोग करके बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी के साथ। आपने इसे देखा, इसके लिए धन्यवाद।